बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज। स्टडी ऑफ एमसीक्यूज के पाक स्टडी के सेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और आज के इस सेशन में हम पाकिस्तान की इम्पॉर्टेंट लेक्स के हवाले से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, ताज़े पानी की झील जो है वो कौन सी है। ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है मंशर लेक, ऑप्शन नंबर बी है सतपारा लेक, ऑप्शन नंबर सी है कागान लेक एंड द राइट आंसर इज मंशर लेक। ये आप पिक्चर देख सकते हैं, ये मंशर लेक है जो कि सिंध में पाई जाती है एंड इट इज़ वन ऑफ द एशियाज लार्जेस्ट लेक्स। इसका शुमार एशिया की बड़ी लेक्स में होता है। ये दरियाई सिंध के वस्ट में पाई जाती है और ये डिस्ट्रिक्ट जामशोरो और डिस्ट्रिक्ट दादू, यानी दो डिस्ट्रिक्ट्स में जो है सिंध के जो दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जामशोरो और दादू, उन दोनों में पाई जाती है। और सेवन शरीफ से 18 किलोमीटर के ये फासले पर है। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच फेमस लेक इज सिचुएटेड इन कागान, यानी वादी कागान में कौन सी मशहूर लेक जो है वो पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए है कचूरा लेक, ऑप्शन नंबर 2 है सतपारा लेक, ऑप्शन नंबर 3 है लेक सैफुल मलूक एंड द राइट आंसर ऑफ दिस ऑप्शन इज लेक सैफुल मलूक। तो वादी कागान की जब भी बात आती है तो फ़ौरन से जहन में जिस लेक का नाम आता है वो सैफुल मलूक की लेक है। तो ये कागान की वादी में पाई जाती है। पहाड़ों के बीच में वाक़ ये बड़ी खूबसूरत लेक है और इसका शुमार पाकिस्तान की चंद खूबसूरत लेक्स में होता है। ये माउंटेनियस लेक है जो कि नॉर्दर्न एंड ऑफ कागान वैली में पाई जाती है और ये तकरीबन सतह समंदर से 10,000 से ज़ायद फीट के ऊपर ये वाक़ है और इसका शुमार पाकिस्तान की बुलंद तरीन लेक्स में होता है। वेयर कलर कहार लेक इज़ सिचुएटेड, यानी कलर कहार लेक जो है वो कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन में हमारे पास है सरगोदा, ऑप्शन नंबर बी है चकवाल एंड ऑप्शन नंबर सी है जेलम एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज चकवाल। तो कलर कहार की मशहूर लेक जो है ये डिस्ट्रिक्ट चकवाल में पाई जाती है। और अगर आप लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 पे सफ़र करें तो M2 के ऊपर जो है वो आपको ये नज़र आएगी और ये डिस्ट्रिक्ट चकवाल से तकरीबन 48 किलोमीटर साउथ वेस्ट में पाई जाती है। बड़ी खूबसूरत लेक जो है और बड़ा खूबसूरत सियाहती मरकज़ है और दूर दूर से लोग इस लेक में सैर व सियाहत के लिए आते हैं। विच लेक इज सिचुएटेड नियर ठट्ठा सिंध, यानी ठट्ठा सिंध के नज़दीक कौन सी मशहूर लेक पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए है सतपारा लेक, ऑप्शन नंबर बी है फंडर लेक, ऑप्शन नंबर सी है किंजर लेक एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज किंजर लेक। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि किंजर और मंशर झील के हवाले से थोड़ा कन्फ्यूजन होती है और ये इंटरचेंज हो जाती हैं आपस में। तो आपने याद रखना है कि जो मंशर लेक है दैट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है और जामशोरो और दादू दो डिस्ट्रिक्ट्स में पाई जाती है और ये सेवन शरीफ के नज़दीक पाई जाती है। जबकि अगर हम किंजर लेक की बात करें जो कि सिंध ठट्ठा के मुकाम पर वाक़ है और इसे मलिक लेक भी कहते हैं और ये ठट्ठा शहर से तकरीबन 36 किलोमीटर दूर वाक़ है। ये पाकिस्तान की दूसरी बड़ी फ्रेश वाटर लेक है और इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर भी है। और इसके अलावा इस लेक को ये एजाज़ भी हासिल है कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी मैन मेड लेक है। तो किंजर झील और मंशर झील में आपने इस तरह डिफ्रेंशिएट करना है कि किंजर झील जो है ये ठट्ठा में पाई जाती है, ये सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है लेकिन लार्जेस्ट मैन मेड लेक ऑफ पाकिस्तान है। तो किंजर और मंशर के हवाले से आपको एसोसिएशन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस होंगी लेकिन आपने इसको चीज़ को दोहराना है तो ये चीज़ आपके जहन में आ जाएगी। किंजर इज़ लोकेटेड इन ठट्ठा एंड दैट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन पाकिस्तान एंड द फर्स्ट और लार्जेस्ट मैन मेड लेक ऑफ पाकिस्तान। वेयर हिना लेक इज़ लोकेटेड, वो बड़ी मशहूर लेक है हिना, वो कहाँ पे पाई जाती है। ऑप्शन ए है मरी, ऑप्शन बी है पिशावर एंड ऑप्शन सी है कोयटा। दैट फेमस लेक इज़ लोकेटेड इन कोयटा। तो कोयटा का नाम आते ही ये पहाड़ों के दामन में खूबसूरत लेक जो है हिना लेक के हवाले से फ़ौरन जहन में आता है। तो ये खूबसूरत लेक जो हिना लेक है ये कोयटा में पाई जाती है और ये पहाड़ों के दामन में वाक़ई बड़ी साफ़ और शफाफ लेक है जिसे हिना लेक कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज़ कॉल्ड पैराडाइज ऑफ बर्ड्स,
यानी कौन सी लेक है जिसे परिंदों की जन्नत कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है हब लेक, ऑप्शन नंबर बी है मंचर लेक एंड ऑप्शन नंबर सी है हालेजी लेक एंड द राइट आंसर इज हालेजी लेक। और इंटरेस्टिंगली जो हालेजी लेक है वो भी ठट्ठा में पाई जाती है। ये तकरीबन 6.58 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है और ये जो है पैराडाइज ऑफ बर्ड्स इस हवाले से कहलाई जाती है कि थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी साइबेरियन बर्ड्स जो है वो सर्दियों के मौसम में इस झील का रुख करते हैं, लिहाजा हालेजी लेक जो है इज कॉल्ड द पैराडाइज ऑफ बर्ड्स। वेयर इज हमना मशखेल लेक इज लोकेटेड? ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, ऑप्शन नंबर बी है KPK एंड ऑप्शन नंबर सी है बलूचिस्तान एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बलूचिस्तान। हमन मशखेल लेक जो है वो प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान में पाई जाती है और ये सॉल्ट वाटर लेक है जो कि बलूचिस्तान में पाई जाती है और ये सीजनल लेक है जो कि रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करती है और हमन मशखेल लेक बलूचिस्तान के साथ एसोसिएटेड है। विच लेक इज कॉल्ड वाइट लेक? पाकिस्तान में कौन सी लेक है जिसे वाइट लेक कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है दूधी पास्टर लेक, ऑप्शन नंबर बी है ड्रिग लेक एंड ऑप्शन नंबर सी है हालेजी लेक एंड द राइट आंसर इज दूधी पास्टर। दूधी पास्टर जो है वो पहाड़ों के दामन में घिरी हुई ये लेक है। दूधी पास्टर को देखें तो मकामी ज़बान में जो वर्ड है दूधी, इसका मतलब है वाइट, पार्ट का मीन है माउंटेन्स और सार का मीन है लेक, यानी वाइट माउंटेन लेक, सफ़ेद पहाड़ों पर मुश्तमिल झील। नाम ये इसलिए दिया गया है कि ये बर्फपोश पहाड़ों में वाक़ है जो कि कागान वैली में वाक़ है, तो उन बर्फपोश पहाड़ों में वाक़ होने की वजह से इसे दादी पास्टर लेक कहते हैं और जिसका मकामी ज़बान में मतलब है वाइट माउंटेन लेक। विच रिवर्स इज मेन सोर्स ऑफ लालूसर लेक? लालूसर लेक का जो मेन सोर्स है वो कौन सा रिवर है? ऑप्शन ए है रिवर रावी, ऑप्शन बी है कुन्हार रिवर एंड ऑप्शन सी है स्वात रिवर। सो लालूसर लेक का जो सोर्स है वो कुन्नड़ रिवर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दरियाई कुन्हार जिसे कहते हैं और ये मानसेरा के इलाके या उससे ऊपर मानसेरा से अपस्ट्रीम जो है ये रिवर पाया जाता है और इस दरिया का जो सोर्स है वो लालूसर लेक है। ये तकरीबन 11,000 फीट की बुलंदी पर वाक़ है और ये नारान वैली में पाई जाती है और ये लालूसर लेक जो है ये कुन्हार रिवर का सोर्स है, यानी कुन्हार रिवर इससे निकलता है। रामा लेक इज लोकेटेड इन विच वैली? रामा लेक जो है ये किस वादी में पाई जाती है? ऑप्शन ए है आस्तोर वैली, ऑप्शन बी है समहानी वैली एंड ऑप्शन सी है बन्नू वैली एंड द राइट आंसर इज आस्तोर वैली। यानी रामा लेक जो है ये आस्तोर वैली में पाई जाती है और ये गिलगित बल्तिस्तान का नज़दीक एरिया है जहाँ पे ये पाई जाती है और ये वाली जो लेक है ये तकरीबन 2600 मीटर सतह समंदर से बुलंद है, तो ये पाई जाती है आस्तोर वैली में। रामा लेक इसका नाम है। वुलर लेक इज सोर्स ऑफ विच रिवर? वुलर लेक जो है वो किस दरिया का सोर्स है? ऑप्शन ए है चेनाब, ऑप्शन बी है झेलम एंड ऑप्शन सी है रावी रिवर एंड द राइट आंसर इज झेलम। तो वुलर लेक जो है ये झेलम रिवर का सोर्स है और ये झेलम रिवर इससे निकलता है और ये वुलर लेक जो है ये ऑक्युपाइड कश्मीर में पाई जाती है, उसके सोपोर और बानीपुर सिटीज़ है वहाँ पाई जाती है। यहाँ पे कुछ जो है वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी बन रहे हैं जिसके हवाले से काफ़ी कंट्रोवर्सीज हैं, तो वुलर लेक के हवाले से वुलर बराज जिसे कहते हैं। तो इसी वजह से जो झेलम रिवर है जो कि पाकिस्तान की साइड में अंदर आ रहा है, तो उसमें पानी के फ्लो के हवाले से कुछ रुकावटें थी, तो इस हवाले से ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल इशू रहा है और पाकिस्तान ये मामला तो आलमी सतह पर पाकिस्तान ने उठाया था, तो इस हवाले से भी ये काफ़ी मशहूर रहा है। तो वुलर लेक जो है दरियाई झेलम के सोर्स है जो कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में पाया जाता है। विच लेक इज नोन एज लोअर कचूरा लेक? कौन सी लेक जो है लोअर कचूरा लेक कहलाती है? लालूसर लेक, ऑप्शन नंबर बी है शंग्रीला लेक एंड ऑप्शन सी है सतपारा लेक एंड द राइट आंसर इज शंग्रीला लेक। शंग्रीला लेक जो है उसे लोअर कचूरा लेक भी कहते हैं और ये पाई जाती है जनाब स्कर्दू सिटी में और तकरीबन 2500 मीटर सतह समुंदर से इसकी बुलंदी है और यहाँ पे एक रिजॉर्ट भी बनाया गया है शंग्रीला के हवाले से, तो उसी मुनासिबत से इसे शंग्रीला लेक भी कहते हैं। वेयर माहोडंड लेक इज लोकेटेड?
बड़ी मशहूर माहूडंड लेक है, ये कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए है कालाम, ऑप्शन बी है दादू एंड ऑप्शन सी है ठिट्ठा एंड द राइट आंसर इज कालाम। माहूडंड लेक जो है ये स्वात वैली में पाई जाती है, तकरीबन 35 किलोमीटर फ्रॉम स्वात ये वहाँ पाई जाती है और ये फिशिंग और बोटिंग के हवाले से बहुत मशहूर है और गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा सयाह इस वैली का और इस लेक का रुख करते हैं। आज का सेशन अपने ख़िताम को पहुंचा, आपसे इजाज़त चाहूँगा। आने वाली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल दी स्टडी ऑफ MCQs को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।